नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कसारवाड़ी में हुई भारत आदिवासी पार्टी की विशाल आम सभा। सांसद राजकुमार, एमएलए जयकृष्णा सहित कई नेता हुए शामिल। गाड़ी रोककर युवक से मारपीट की, हाथ तोड़ा, कार में भी तोड़फोड़ की। डूंगरपुर क्षेत्र के दोबड़ा का है मामला, एसपी से की गुहार। कचोटिया धाम में हुई सनातन धर्म जागरण सभा, कई संत हुए शामिल, भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ। जनजाति छात्रावास की बालिकाओं को स्पोर्ट्स वियर भेंट किए। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान की अनुकरणीय पहल। बांसवाड़ा से केरल गया मजदूर 18 दिन से लापता, परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार, जांच की मांग। गढ़ी के माहबाड़ी शिक्षा सहयोगियों का प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सुहागपुर में उपखंड अधिकारी को सौंपे ज्ञापन, माहबाड़ी शिक्षा सहयोगियों ने किया प्रदर्शन। कुशलगढ़ के बिजोरी छोटी में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन, सनातन संस्कृति की महान परंपराओं को बचाने का लिया संकल्प। संविदा शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग तेज की, बजट में घोषणा नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। 1 दर्जन से अधिक बाइक चोरी का राज खुला, कोतवाली पुलिस ने 2 उपायुक्तों को किया गिरफ्तार। सांसद राजकुमार रोत ने हिंदू सम्मेलनों पर उठाए सवाल, कहा जनजाति छात्रावासों की सामग्री की जा रही उपयोग। डूंगरपुर के मदर गांव में हुई कलेक्टर की रात्रि चौपाल, ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर उठाई आवाज। बांसवाड़ा के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग, बाइक सवार बदमाश महिला की सोने की चेन तोड़ ले गए। कृषि महाविद्यालय में स्टाफ की कमी से विद्यार्थी परेशान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। गनौड़ा क्षेत्र के मोटा टांडा में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन, 11 गांव से सर्व समाज के लोग हुए एकजुट। बागीदोरा में हुई भारत आदिवासी पार्टी की आम सभा, सांसद राजकुमार रोत भी हुए शामिल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी में भारत आदिवासी पार्टी द्वारा विशाल आम सभा एवं मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत, बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल सहित जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर क्षेत्रीय समस्याओं को उठाया और सांसद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन क्षेत्र में राजकीय कॉलेज खोलने, सार्वजनिक लाइब्रेरी की स्थापना तथा बस परिवहन सुविधा शुरू करने की प्रमुख मांगे रखी गई। ग्रामीणों ने सतसेरा से बांसवाड़ा और कुशलगढ़ से अहमदाबाद तक नियमित बस सेवा प्रारंभ करने की आवश्यकता बताई। हिम्मतगढ़ विद्यालय के जर्जर भवन को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए मरम्मत या कमरों के निर्माण की मांग की गई। इसके अलावा सज्जनगढ़ से कसारवाड़ी तक खराब सड़क की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र सुधार कार्य करने की मांग उठाई गई। सभा में आगामी पंचायत चुनावों पर चर्चा करते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की। संचालन विनोद बारिया ने किया और अंत में ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। डूंगरपुर के दोबड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। फ्लोज गांव के बालकृष्ण पुत्र बल्लभराम पाटीदार ने पुलिस थाना दोबड़ा एवं पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर को ज्ञापन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया है कि 12 फरवरी को इंडोडा गांव के पास सरदार पटेल सेना से जुड़े महेंद्र डांगी और उसके सहयोगियों ने पीड़ित की गाड़ी रोककर मारपीट की। इस दौरान गाड़ी का कांच भी तोड़ दिया गया, जिससे पीड़ित का हाथ फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित ने दोबड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। उसने पुलिस से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग इज नॉट माय फ्यूचर? फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था। आईआईटी की जर्नी थी, वही फेलियर सबसे ज्यादा मेरे लिए लाइफ में बेस्ट काम किया। मैंने कभी भी अपने घर पे नहीं बताया। जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ाई करता था, मेरे पेरेंट्स यही सोचते थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो जर्नी है फाइनल ईयर तक उनको कभी नहीं बताई। ओरू पूछ के। कभी ऐसा हुआ है कि गेस्ट परेशान हो रहा है, रात को 11 बजे फोन कर रहा है और सामने पापा बैठे हैं? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा। और इवन ऑल्दो मुझे जाना भी पड़ता था 12-1 बजे, मैं नहीं
सोच सकता था कि मैं रात को 1 बजे उठ के 2 व्हीलर पे 30 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, वहाँ पर रास्ते में चीते देखे मैंने, हर चीज़ देख ली मैंने। फर्स्ट विला की क्या स्टोरी, कैसे स्टार्ट हुआ? मुझे काफ़ी टाइम लगा ओनर्स को समझाने में, बताने में कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बिकॉज वो उनकी प्राइवेट जगह थी। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मैंने कभी उनको निराश होने नहीं दिया किसी भी एस्पेक्ट में। हम लोग ने जब स्टार्ट किया, मुझे नहीं नॉलेज था इतना सब कुछ, उन्होंने आते ही पॉइंट, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। चाहे वो राखी हो, दिवाली हो, होली हो, हम हमेशा हमारे ग्राउंड पे होते हैं, ऑफिस टीम ऑफिस में होती है और हम हमेशा एक ऐसे टाइम पर अपना काम कर रहे होते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रीशियस है। इंजीनियरिंग ही आपको सिखाती है कि आपको क्या इंजीनियरिंग के अलावा करना है। बांसवाड़ा जिले के कचोटिया धाम में सनातन धर्म जागरण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम से जुड़े संत परमेश्वर महाराज भी पहुंचे। कचोटिया धाम के महंत जगदीश पुरी के सानिध्य में आयोजित धर्म सभा में सत्यनारायण की कथा का वाचन पंडित कन्हैया लाल शर्मा ने किया। सुरेश महाराज ने श्री कृष्ण रासलीला प्रसंग पर मटकी नृत्य करके सभा को भक्तिमय बना दिया। संत परमेश्वर महाराज ने सनातन धर्म संस्कृति को लेकर अपने प्रवचन रखे। उन्होंने सामाजिक समरसता, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, पारंपरिक संबोधन, राम राम, जय गुरु जैसे स्थानीय सामाजिक संस्कृति को बचाना जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। इस अवसर पर शंकरलाल प्रेमपुरी राज महाराज, पीपलिया सहित समस्त ग्रामवासी एवं भक्तजन उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास में खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। संस्थान के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने छात्रावास में निवासरत 60 बालिकाओं को स्पोर्ट्स टी शर्ट भेंट की। अग्रवाल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में खेलों के प्रति रुचि विकसित करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना तथा उन्हें महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों से बालिकाओं के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ अनुशासन और टीम भावना भी विकसित होती है। छात्रावास की वार्डन रेखा कसारा ने संस्थान के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में संस्था के सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव, साधना देवड़ा, साधना राठौड़, रेखा अंसार सहित छात्रावास का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। बांसवाड़ा जिले के पीपलवा गांव निवासी मजदूर बक्सू पिता रामा केरल जाने के बाद पिछले 18 दिनों से लापता बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार बक्सू अपने साथी राकेश के साथ मजदूरी के लिए केरल गया था, लेकिन तभी से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। साथ गए अन्य युवक से भी बात नहीं हो सकी, जिससे परिवार की चिंता बढ़ गई है। परेशान परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से बेटे को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई। बक्सू की मां ने आशंका जताते हुए शीघ्र तलाश की मांग की है। परिजनों ने बताया कि जो भी व्यक्ति बक्सू के बारे में पुख्ता जानकारी देगा उसे 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस से मामले में जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। मेरा भाई 30 तारीख से वो राकेश कालिया वो ले गया था केरला। वहाँ से वो एक दिन काम किया, फिर वहाँ से लापता हो गया। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला उसका। कौन कौन गए थे वहाँ पे? कालिया और बक्सू रामा दोनों गए थे। भाई कहाँ पे गए थे? केरला। और कितने दिन काम किया वहाँ पे? एक दिन। अब उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है? नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसके पास मोबाइल भी नहीं है, नहीं हो रही अभी मोबाइल स्विच ओवर आ रहा है। अब यहाँ पर कलेक्टर में आ रहे हैं, एक बार है कि मेरा बाइक मिल जाए। कितने दिनों से गायब है? वो 18 दिन हो गए। 18 दिन हो गए। संपर्क नहीं हो रहा कोई भी? संपर्क कोई नहीं हो रहा। और नहीं हो रहा संपर्क। कोई आशंका है आप लोगों को? नहीं। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के अर्थूना मां बाड़ी शिक्षा सहयोगियों ने प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए नियमितीकरण की मांग तेज की है। अल्प मानदेय पर लंबे समय से सेवाएं दे रहे सहयोगियों ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत संविदा कर्मी का दर्जा देते हुए स्थायीकरण वरिष्ठता के आधार पर कैडर निर्धारण तथा ग्राम विकास समिति के हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग उठाई। ज्ञापन से पूर्व गहरी हिम्मत मैदान में सभा आयोजित कर आंदोलन की रणनीति बनाई गई, जिसके बाद रैली निकालते हुए नारेबाजी के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान गढ़ी ब्लॉक अध्यक्ष राजमल चरपोटा, अर्थुना अध्यक्ष नरेश खाट सहित बड़ी संख्या में शिक्षा सहयोगी मौजूद रहे। संगठन ने चेतावनी दी कि आगामी बजट में मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा।
आज प्रदेश नेतृत्व के तहत महाबाड़ी शिक्षा सहयोगी संगठन का हमारे गढ़ी विधानसभा के एसडीएम कार्यालय में आज हमने सभी शिक्षा सहयोगी को महाबाड़ी शिक्षा सहयोगी ने ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी मांगे हैं कि हमें 2022 संविदा रूल्स के तहत हमको संविदा में लेते हुए स्थायीकरण किया जाए और प्रत्येक वर्ष जो सरकार के द्वारा समय समय पर हमको 10% जो मानदेय में बढ़ोतरी की जाती थी, वह बढ़ोतरी इस वर्ष इस बजट भाषण में हमको कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और हमको कोई उनके मुंह में जीरा कुछ नहीं मिला है। इसलिए आज पूरे राजस्थान के महाबाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ आक्रोश में है और सबकी एक ही मांग है कि जब तक हमको 10% मानदेय बढ़ाया नहीं जाए और हमको संविदा रूल्स 2022 के नियमों के तहत हमको नहीं लिया जाता है, तब तक अनवरत रूप से कलमबद्ध हड़ताल हमारे द्वारा जारी रहेगी। पूरे राजस्थान में महाबाड़ियां बंद हैं और आज बच्चे दर दर भटक रहे हैं और शिक्षा सहयोगी लामबंद हैं, सभी हड़ताल पे हैं। इसलिए हमारी सबकी मांग यही है कि जब तक हमको सरकार उचित निर्णय ले और हमारे इन शिक्षा सहयोगी की ओर देख करके उनके ऊपर 10% मानदेय बढ़ाया जाए और संविदा रूल्स 2022 के तहत हमको संविदा पे लिया जाए और नियमितीकरण का जो प्रावधान है उसमें हमको शामिल किया जाए। इन मांगों को लेकर आज हम एसडीएम कार्यालय में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए थे। इसलिए हमारी इस मांग को पुरजोर तरीके से महाबाड़ी संगठन रख रहा है और सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं निभाए और हमारी मांगों को पूर्ण करे, इसी हमारी सरकार से मांग है। बोले भारत माता की जय। प्रतापगढ़ जिले में महाबाड़ी शिक्षा सहयोगियों ने सुहागपुरा उपखंड कार्यालय पहुंचकर अपनी लंबित मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा सहयोगियों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र में वर्ष 2060 आज से महाबाड़ी डे केयर योजना संचालित की जा रही है, जिसमें करीब 4600 शिक्षा सहयोगियों कार्यरत है। शिक्षा सहयोगियों की मांग है कि जनजाति ग्राम विकास समिति के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को वरिष्ठता के आधार पर केडर निर्धारित करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2012 में शामिल किया जाए। इसके अलावा वर्ष 2015 से लंबित 20% मानदेय वृद्धि लागू करने और मानदेय का भुगतान टीए विभाग के माध्यम से नियमित रूप से करने की मांग की गई है। शिक्षा सहयोगियों का कहना है कि बजट सत्र 2026-27 में उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे उनमें रोष व्याप्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक महाबाड़ी शिक्षा सहयोगी कलमबंद हड़ताल जारी रखेंगे। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र के बिजोरी छोटी में आयोजित हिंदू सम्मेलन में सनातन संस्कृति की महान परंपराओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि सनातन धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि त्याग, तपस्या, समरसता और गुरु भक्ति का जीवन दर्शन है। सम्मेलन में मां शबरी का उदाहरण देते हुए बताया गया कि सच्ची भक्ति में जाति पाति का कोई भेद नहीं होता। शबरी माता ने प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री राम को बेर अर्पित किए और भगवान ने उनकी भावना का स्वीकार किया। यह प्रसंग समरसता और समानता का संदेश देता है। इसी प्रकार रत्नाकर का उल्लेख किया गया, जो बाद में महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। यह उदाहरण दर्शाता है कि सनातन धर्म में आत्म परिवर्तन और साधना के द्वारा महानता प्राप्त की जा सकती है। बांसवाड़ा में अखिल राजस्थान सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति ने संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। समिति ने बताया कि स्थायी सेवा नियमों से संबंधित फाइल पिछले 2 वर्षों से वित्त, कार्मिक विधि और शिक्षा विभाग के बीच लंबित है, जबकि कई कार्मिक 30 से 35 वर्षों से अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि संबंधित विभागों के सचिव स्तर पर बैठक कर फाइल को शीघ्र स्वीकृति देकर कैबिनेट में भेजा जाए। समिति ने कहा कि 24 अक्टूबर 2024 को जारी एसओपी के बावजूद अब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं। बजट 2026-27 में नियमितीकरण की घोषणा नहीं होने से कार्मिकों में रोष व्याप्त है। चेतावनी दी गई कि संशोधित बजट में घोषणा नहीं हुई तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे नियमितीकरण की मांग को लेकर हमने आज बजट सत्र की कॉपी को जलाया, क्योंकि आने वाले बजट में हमारा नियमितीकरण जैसा कोई ठोस कदम सरकार ने निर्णय नहीं लिया, तो उसको लेके हमने उसको बजट कॉपी की प्रतियां जला के हमने माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। उसमें हमारे पूरक बजट जो कल आने वाला है उसमें हमारी बात को प्रमुखता से रखी जाए, ऐसी हम आशा रखते हैं। और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जिसके प्रति हम संवेदनशील है कि हमारा काम जल्द से जल्द करें, ऐसी हम आशा लिए हुए हैं। और हम प्रदेश के 23,000 और वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक
साला सहायक सभी कुल मिला के 35,000 संविदा कर्मी हैं, उनको हमें तत्काल हम तत्काल प्रभाव से हमें नियमित करें, ऐसी आशा रखते हैं। संगठन के जिलाध्यक्ष बालचंद नीनामा। विद्यालय सहायक संघ, हमारी प्रमुख मांग है कि हमको नियमित किया जाए। हम 15 साल 16 साल से हम ये संविदा पे ही कार्य करते आ रहे हैं, तो हमारी मुख्य मांग है कि हमको नियमित करे सरकार। इसलिए हमने सरकार के विरोध में आज प्रतिज्ञा जलाई। कलेक्टर सर के माध्यम से हमने सरकार तक ये हमारा संदेश पहुंचाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। बांसवाड़ा में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो शहर में हो रहे सिली सिलेवार दुपहिया वाहन चोरी में शामिल थे। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में बुद्धाराम बिश्नोई ने अपनी टीम के साथ यह कार्रवाई की। 26 जनवरी 2026 को बारी डायलाब निवासी अजय पुत्र तेजन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मोटरसाइकिल HF डीलक्स को हॉस्पिटल परिसर से चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और तकनीकी सहायता, मुखबिर की सूचना और डिजिटल साक्ष्य के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान पीपलवा हाल देवगढ़ निवासी ईश्वर पिता रकमा मईड़ा और करबल खोरा थाना बजाना मध्य प्रदेश निवासी राजू पिता हकरू चरपेटा के रूप में हुई है। दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में करीब 1 दर्जन मोटरसाइकिलों को चुराना स्वीकार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि इस मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी और अन्य वाहन चोरी के मामलों में भी इन अभियुक्तों की संलिप्तता की जांच की जाएगी। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने हिंदू सम्मेलनों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जनजाति क्षेत्र में छात्रावासों को दी जाने वाली भोजन सामग्री से हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिससे छात्रावास में पढ़ाई नहीं हो रही। दूसरी ओर समाज का कहना है कि हिंदू सम्मेलन स्वयं समाज द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी समाज स्वयं उठा रहा है। राजकुमार रोत का आरोप है कि हिंदू सम्मेलनों में सरकारी धन का उपयोग किया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रावास में वार्डन काम नहीं कर रहे और सम्मेलनों से छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी को डर है कि जनजाति समाज हिंदू सम्मेलनों में बढ़ चढ़कर सहभागिता कर रही है, जिससे उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन समाज का कहना है कि हिंदू सम्मेलन राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जगह जगह विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि हिंदू सम्मेलनों से जनजाति क्षेत्र में अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति लोगों में जागरण आता है या राजनीतिक बयानबाजी का असर दिखाई देगा। छात्रावासों में हिंदू विराट सम्मेलन चल रहे हैं। छात्रावासों में बच्चों की छुट्टियां कर दी जा रही आदिवासी इलाके के अंदर। छात्रावासों में बच्चे के लिए जो पोशाक आ रहा है, सामग्री आ रही है खाने पीने की, उस सामग्री से हिंदू विराट सम्मेलन कराए जा रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक बच्चों को पढ़ाने, उनके रहन सहन या उनके खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, हिंदू विराट सम्मेलन कराने में लगे हुए। क्या सरकारी विद्यालयों, सरकारी संस्थानों में हिंदू विराट सम्मेलन, धर्म विशेष को लेकर सम्मेलन कराना क्या उचित है? डूंगरपुर में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में ग्राम पंचायत मोदर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने सीसी सड़क बनवाने, विद्यालय में खेल मैदान निर्माण करवाने, एनीकट बनवाने, ग्राम पंचायत मोदर में पुलिस चौकी स्थापित करवाने सहित अन्य परिवेदनाएं प्रस्तुत की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेकर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया। चौपाल में ग्राम पंचायत प्रशासक अर्चना देवी ननोमा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी बिछीवाड़ा शाहीन अंजुम, तहसीलदार माधवलाल सरपोटा, विकास अधिकारी महेश चंद्र आहारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी गण एवं कर्मचारी गण, जनप्रतिनिधि गण मौजूद थे। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड इलाके में बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने महिला को निशाना बनाते हुए उसकी सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए।
बदमाश महिला की करीब 2.5 तोले सोने की चेन तोड़कर ले गए। घटना के बाद पीड़िता देववाला पत्नी जयप्रकाश सेवक ने कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। सीआई बुद्धराम बिश्नोई के निर्देशन में शहर सहित आसपास के थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी करवाई गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कैमरों के आधार पर आरोपियों की पहचान व तलाश जारी है। हम बैंक से, हमारे ये पड़ोसी है और हमारे इनकी बहू और ये दोनों जने हैं, वो बैंक से घर की ओर आ रहे थे और बराबर हाउसिंग बोर्ड अपने भवानी जी जोशी का मकान और जैन मंदिर है उसके पास में है, वो ये एक बाइक स्कूटी पे थे और पीछे से कोई संदिग्ध दोनों ने है, वो पीछे से पता नहीं इनको कोई ऐसा कांटा लगो ऐसा हुआ और चैन खींच ली इनकी और हाथ में बताते हुए बहुत तेज स्पीड से भाग गए। 2 जने थे, वो करीब 3 तोले के बीच की चैन थी। क्या नाम है इनका? और इनका नाम देवबाला सेवक है, इनके पति का नाम जयप्रकाश जी सेवक है। कहाँ के रहने वाले? ये हाउसिंग बोर्ड C 28 माई सरोवर पुलिस चौकी के सामने इनका मकान है। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कृषि महाविद्यालय में स्टाफ की कमी और अन्य अनियमितताओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। एग्रीविजन ब्रांच सह संयोजक कृष्णा स्वामी ने बताया कि कृषि कॉलेज में एक भी स्थायी प्रोफेसर नहीं है, जो छात्रों की पढ़ाई और शोध कार्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन द्वारा समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं किया गया तो एबीवीपी बांसवाड़ा बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा, जिसके संपूर्ण जिम्मेदार प्रशासन होगा। ज्ञापन देने के दौरान प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया कि कॉलेज की समस्याओं का जल्द निवारण किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के मोटा टाडा गांव में 11 गांव के सर्व समाज का विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर बेणेश्वर पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज, धोलागढ़ के महंत प्रकाशनाथ महाराज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनंद भाई ने उपस्थित जन समूहों को संबोधित किया। प्रकाशनाथ महाराज ने कहा कि आज समय आ गया है कि हम सब जातियों में ना बंटकर एक रहें। उन्होंने पादर गांव वाले मठ को फिर से चालू करने का आह्वान किया। अच्युतानंद महाराज ने कहा कि हम सभी साथ रहें, साथ चलें और एक साथ दूसरे का साथ दें, यही राम राज्य है। इस अवसर पर एक जाजम पर एक पंगत में सर्व समाज जन ने महाप्रसादी ग्रहण की। मोटा टांडा के लबाना समाज के द्वारा हिंदू सम्मेलन के लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। युवाओं के द्वारा पूरे गांव को भगवा झंडों से सजाया गया था। इस कार्यक्रम में गेबाजी नायक, लक्ष्मी नारायण नायक, नाथू नायक, कालिया नायक, ब्रजेश नायक सहित पूरे लबाना समाज ने सहयोग प्रदान किया। और ये अलग नहीं है, बेणेश्वर जाना है तो टांडा होकर के ही जा सकते हैं, उड़ के नहीं जा सकते, आना ही पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है, आप कार्यकर्ताओं के मन में जो जोश है, जो भाव है इस धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वो बहुत ऊंचे भाव के दर्शन में यहां पर कर रहा हूं। और संघ की 100 वर्ष की यात्रा में यह बड़ी उपलब्धि है कि आज पूरा समाज हमारा एक होने के लिए, एक होकर के आगे बढ़ने के लिए कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहा है। स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन आज से 500, 700, 1000 वर्ष पहले आता तो आपको लगता है कि यह भारत खंडित होता? संभव नहीं था। इसीलिए हम सबको कोशिश करनी है कि इस राष्ट्र में संगठित हों, जातियों में न बटें और खास तौर से आप पादर वाले मठ जरूर चालू करें, न बटें। मैं क्या कह रहा हूं, हिंदू हो तो हिंदू दिखो, जातियों में मत बटो। जातियों में बटने के कारण आप हमेशा विघटित हुए हो, विखंडित हुए हो। हमने, वैसे मेरे दृष्टिकोण में महाराज जी मैं बताऊं, इस राष्ट्र में रहने वाला चाहे बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, अन्य धर्मों का हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, मैं सबको हिंदू ही मानता हूं। क्योंकि सिंधु कोस से लेके हिंद तक, हिंद महासागर तक सब हिंद भूमि है। जो भी हिमालय रेंज से इधर की भूमि है वो सारी भारत की भूमि है, भारतवर्ष हिंद की भूमि है। तो यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। बागीदोरा में बुधवार को भारत आदिवासी पार्टी की आम सभा और होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया।
इस अवसर पर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत और बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल ने नवनिर्मित 4 दीवारी का उद्घाटन किया। सांसद राजकुमार रोत ने अपने संबोधन में दल बंधु नेताओं से सावधान रहने की अपील की और कहा कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार और इनके नेताओं ने युवाओं के साथ बहुत कुठाराघात किया है। विधायक जयकृष्ण पटेल ने कहा कि क्षेत्र के सभी प्रकार के मुद्दों को विधानसभा पटल पर जोर के साथ रखे जाएंगे और बागीदोरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात कही। आम सभा में आगामी पंचायती राज चुनाव में बीएपी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और पार्टी को मजबूत करने पर मंथन किया। इस दौरान बीएपी के राष्ट्रीय प्रदेश, संभाग, जिला, ब्लॉक, मंडल व पंचायत के सदस्य, युवा, ग्रामीण जन व महिलाएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बीएपी प्रदेश सदस्य मणिलाल नीनामा और अशोक अड़ ने किया, जबकि आभार हीरालाल महिड़ा और मोगजी भाई महिड़ा ने जताया। पार्टी प्रवक्ता राहुल भूरिया ने बताया कि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।